हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बीरबल सिंह गुर्जर और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसकी रूट्स की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी रूट वैल्यू होती है C5, C6 एंड C7। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो हमने ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ा होगा। ब्रेकियल प्लेक्सस में लेटरल कॉर्ड से इसका ओरिजिन होता है। इसके बाद इसके कोर्स की बात करते हैं। तो इस डायग्राम से हम इसकी कोर्स की बात करेंगे। अगर हम इसके कोर्स की बात करें, वन सेकेंड, ये देखो, अगर हम इसके कोर्स की बात करें तो यहाँ पे आपका ये लेटरल कॉर्ड है और इसकी अगर हम बात करें इस मसल की तो यहाँ पे डेल्टोइड है और ये आपकी जो मसल है यहाँ पे ये हो गई आपकी कोरेकोब्रेकियलिस। एंड जो अलग कलर से कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो, यहाँ पे ये जो मसल है आपकी, ये प्लस यहाँ पे भी जो है आपके टेंडन्स बताए हुए हैं, ये है आपके बाइसेप्स ब्रेकियाई के टेंडन। ठीक है, यानी ये बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल हो गई। और यहाँ पे जो आपकी मसल प्रेजेंट है, एक मिनट, यहाँ पे जो आपकी मसल प्रेजेंट है ये, तो ये हो जाएगी आपकी ब्रेकियलिस। यहाँ से अगर हम बाइसेप्स ब्रेकियाई को रिमूव कर दें तो ये आपकी ब्रेकियलिस मसल हो जाएगी। तो अब ये आपका मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का कोर्स कैसे कैसे है। देखो, अगर हम बात करें कि सबसे पहले ये आपकी लेटरल कॉर्ड से अराइज हुई, इसने क्या किया, कोरेकोब्रेकियलिस जो मसल थी उसको पियर्स करेगा। कोरेकोब्रेकियलिस मसल को पियर्स करेगा एक्सिला के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये आपकी कोरेकोब्रेकियलिस मसल को पियर्स करने के बाद जो आपकी बाइसेप्स ब्रेकियाई और जो ब्रेकियलिस है उनके बीच से पास करती है, बिटवीन द बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड ब्रेकियलिस। और फिर ये आपके जो टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई है उसके लेटरल साइड में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक आर्म में आ गई अब ये। तो यहाँ पे आपकी दोनों मसल्स को सप्लाई कर देगी, बाइसेप्स को। अब ये देखो, इसकी अगर हम ब्रांचेज की बात करेंगे तो इसकी 3 ब्रांचेज हो गई। कोरेकोब्रेकियलिस को तो ये सप्लाई कर ही रही है, इसके अलावा बाइसेप्स ब्रेकियाई को कर देगी, ब्रेकियलिस को कर देगी। बाइसेप्स ब्रेकियाई, ब्रेकियलिस और कोरेकोब्रेकियलिस तीनों को, ये तीनों मसल्स को ये आपकी सप्लाई कर देगी ये नर्व। ठीक है, हमने पहले ये मसल्स वाली जो वीडियो थी उसमें हमने सारी मसल्स की नर्व सप्लाई पढ़ ली थी। ठीक है, तो ये आपकी लेटरल साइड में आपकी प्रेजेंट हो जाएगी, लेटरल टू द बाइसेप्स टेंडन और एल्बो के पास, नियर द एल्बो। और वहाँ से ये आपकी कंटिन्यू कर जाएगी लेटरल क्यूटेनियस नर्व। वहाँ से इसका जो कंटिन्यूएशन होगा वो हो जाएगा आपका लेटरल क्यूटेनियस नर्व। तो ये हो गया इसका कोर्स, बहुत ही सिंपल है। अगर हम एक बार इसकी थ्योरी देखें, देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि एक्सिला में क्या होगा। तो एक्सिला में ये देखो, लेटरल कॉर्ड से अराइज हुई। हाँ, एक बात और जो आपको याद रखनी है कि ये आपकी एक्सिलरी आर्टरी के लेटरल में प्रेजेंट होती है, लाई लेटरल टू द एक्सिलरी आर्टरी। देन ये पियर्स करेगी आपकी कोरेकोब्रेकियलिस मसल को, देन पास बिटवीन द बाइसेप्स ब्रेकियाई एंटीरियरली एंड ब्रेकियलिस पोस्टीरियरली। इनको यहाँ से पास करने के बाद फिर ये आपकी आर्म में आ जाएगी। आर्म में ये डिसेंड ओब्लिकली डाउन द आर्म बिटवीन बाइसेप्स एंड ब्रेकियलिस, सप्लाइंग बोथ, दोनों को सप्लाई करेगी। इमर्ज लेटरल टू द बाइसेप्स टेंडन नियर द एल्बो, और बाद में ये आपकी इमर्ज हो जाएगी लेटरल टू द बाइसेप्स टेंडन के नियर द एल्बो। उसके बाद एल्बो के बाद अगर हम बात करेंगे कि तो ये आपकी कंटिन्यूज एज द लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, ऑल्सो कॉल्ड लेटरल एंटी ब्रेकियल क्यूटेनियस नर्व। तो ये आपको याद रखना है कि बाद में इसका जो कंटिन्यूएशन होगा तो ये कंटिन्यूस हो जाएगी एज द लेटरल क्यूटेनियस नर्व। तो ये तो था इसका कोर्स। रूट हमने देख लिया कि इसका रूट कौन सा था, C5, C6, C7। फिर उसके बाद में हमने इसकी अराइज कहाँ से हुई है, लेटरल कॉर्ड से। इसके कोर्स की बात कर ली कि आपकी कोर्स क्या हो गया इसका, कि सबसे पहले तो ये आपको, अब इसमें देखो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि सबसे पहले तो आपके ये एक्सिलरी आर्टरी के लेटरल साइड में प्रेजेंट है। उसके बाद में ये कोरेकोब्रेकियलिस मसल को पियर्स करेगा, देन ये बाइसेप्स ब्रेकियाई और ब्रेकियलिस के बीच से पास करेगा, बिटवीन द बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड ब्रेकियलिस। एंड देन ये आपके आ जाएगा लेटरल टू द बाइसेप्स टेंडन एंड कंटिन्यूस एज द लेटरल क्यूटेनियस नर्व। बस इतना सा आपको कोर्स में याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी ब्रांचेस, तो ब्रांचेस बहुत सिंपल हो जाएंगी। अगर आपने पहले मसल्स वाली वीडियो देखी है तो मस्कुलर ब्रांचेज इन द आर्म, कोरेकोब्रेकियलिस मसल, यूजली बिफोर पियर्सिंग इट ये आपकी एक ब्रांच दे देगा
जो कि कोरेकोब्रेकियलिस मसल को सप्लाई करेगा। इसके अलावा बाइसेप्स ब्रेकियाई और ब्रेकियलिस मसल को सप्लाई करेगा, ये भी इसकी मस्कुलर ब्रांचेज हो गई। आर्टिकुलर ब्रांच की बात करेंगे तो ये आपको एल्बो जॉइंट टू द एल्बो जॉइंट एंड फ्रॉम द ब्रांच टू ब्रेकियलिस, और एक क्यूटेनियस ब्रांच देगा जो कि लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म है, जो कि सप्लाई करता है आपके स्किन ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म, जो कि आपको किसके सप्लाई करेगा, जो फोर आर्म की जो लेटरल एस्पेक्ट की जो स्किन होगी उसको आपकी इसकी क्यूटेनियस जो ब्रांच होगी वो सप्लाई करेगी। ये इसका डायग्राम आपको याद रखना है। देखो सबसे पहले ये डायग्राम बनाना कैसे है आपको, तो सबसे पहले आपको इसकी बनाने हैं रूट वैल्यू C5, C6, C7 जैसा कि यहाँ पे बने हुए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इन तीनों से मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व बनानी है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, कोरेकोब्रेकियलिस जो मसल है उसको थोड़ा सा ऐसा दिखाना है कि ये इसको पियर्स करके आगे कंटिन्यू करेगी। फिर ये आपकी ब्रेकियलिस मसल को और बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल को सप्लाई कर देगी। एक ये एल्बो जॉइंट में इसकी आर्टिकुलर ब्रांच जाएगी जो कि ब्रेकियलिस को जो सप्लाई कर रही है उसी से, अगर हम कह रहे हैं कि ये ब्रेकियलिस को कर रही है तो इसी की एक ब्रांच जो कि एल्बो जॉइंट को सप्लाई करेगी। उसके बाद में टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई के, अगर हम यहाँ पे टेंडन बनाएं, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई के लेटरल साइड में प्रेजेंट होगा, और फिर ये कंटिन्यू कर जाएगी आपकी लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म के रूप में। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम हो गया। अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो अगर इसमें इंजरी हो गई मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व में तो आपके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। जैसे कि अगर हम मोटर डिफेक्ट्स की बात करें तो जो एल्बो का जो फ्लेक्शन है वो उसमें वीकनेस आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, उसका रीजन क्या है, क्योंकि लॉस ऑफ बाइसेप्स एंड ब्रेकियलिस फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो बाइसेप्स मसल है और जो ब्रेकियलिस मसल है उनकी नर्व सप्लाई खत्म हो गई है, जिसकी वजह से जो एल्बो का जो फ्लेक्शन है वो नहीं हो पाएगा, तो वीकनेस ऑफ एल्बो फ्लेक्शन। इसके अलावा वीकनेस ऑफ फोर आर्म सुपिनेशन, फोर आर्म का सुपिनेशन में भी वीकनेस आ जाएगी ड्यू टू लॉस ऑफ बाइसेप्स। तो यहाँ पे भी आपके बाइसेप्स जो मसल है उसमें लॉस होने की वजह से फोर आर्म के सुपिनेशन में भी वीकनेस आ जाएगी। इसके बाद आता है आपका सेंसरी लॉस। तो सेंसरी लॉस कहाँ होगा, तो जो इसने लेटरल क्यूटेनियस नर्व जो ब्रांच दी थी वहाँ पे वो किसको सप्लाई कर रहा था, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म को, तो वहीं पे आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा सेंसेशन या नंबनेस आ जाएगी, तो वहाँ पे सेंसरी लॉस हो गया लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म। इसके अलावा रिफ्लेक्स चेंजेज में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, जो बाइसेप्स जर्क है वो या फिर तो एब्सेंट हो जाएगा या फिर डिमिनिश्ड हो जाएगा। ये हो गए इसके क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में क्या क्या बात की है, एक बार अगर हम रिपीट करें तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें मोटर, तो मोटर में आपका क्या हो जाएगा कि जो एल्बो का फ्लेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो फोर आर्म है उसका सुपिनेशन नहीं हो पाएगा, फोर आर्म का सुपिनेशन नहीं हो पाएगा, एल्बो का फ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। ये तो हो गए मोटर। अगर हम सेंसरी की बात करें तो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म जो है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म जो है वहाँ पे आपका सेंसरी लॉस हो जाएगा। रिफ्लेक्स की बात करें तो बाइसेप्स जर्क जो है वो हो सकता है या फिर तो एब्सेंट हो जाए या फिर आपका डिमिनिश्ड हो जाए। तो ये इसके पूरे क्लिनिकल फीचर हो गए। तो बस मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आपकी इतनी ही थी। थैंक यू सो मच।